और अब आपको कुछ और उपयोगी अभ्यास कराते हैं सौंदर्य विकास के लिए। बैठ जाएंगे और बैठ करके करेंगे कुछ और उपयोगी अभ्यास। शारीरिक सौंदर्य का अर्थ किसी एक अंग विशेष का सौंदर्य पाना मात्र नहीं है। आपकी आंखें भी स्वस्थ हों, आंखों के नीचे कालीमा ना हो, चेहरे पर झुर्रियां ना हो, बाल आपके काले रहें, आपके कपोलों पर लालिमा बनी रहे, चेहरे पर लालिमा, बालों में कालीमा, आखिर किसको नहीं चाहिए। और एक आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आदमी अपने बालों को काला रखना चाहता है, इसीलिए तो वो तरह तरह के आर्टिफिशियल, वो कृत्रिम तरीके अपनाता है जिससे कि उसके बाल काले रहें। और खास करके माताओं बहनें चाहते हो कि उनके बाल घने हों, काले हों और लंबे हों। उसके लिए जरूरी कुछ अभ्यास शारीरिक सौंदर्य विकास के लिए, आंखों का चश्मा उतारने के लिए और बालों को काला रखने के लिए, चेहरा लालिमापूर्ण हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, नेचुरल ग्लो हो आपके फेस के ऊपर। ऐसा व्यक्तित्व आखिर सबको पसंद आता है। तो आपके चेहरे को ओजस्वी बनाने के लिए, आपको तेजस्वी बनाने के लिए, एक नेचुरल ग्लो लाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो उसमें लाभ करते ही करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा कठिन अभ्यास जिसका नाम है शीर्षासन, याद रखें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, जिनको कमर में दर्द है, उनको शीर्षासन नहीं करना। जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है वे ना करें। 7 साल के बच्चे को करवा सकते हैं प्रारंभ, 15-20 साल के बच्चे भी इजीली कर सकते हैं। 40 साल के बाद में अभ्यास आप प्रारंभ न करना। 40 साल के बाद वाले तो यदि पूर्ण स्वस्थ हैं तो भी शीर्षासन न करें, वे सर्वांगासन, हलासन आदि कर सकते हैं। आइए आपको कराते हैं शीर्षासन। ये पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति करना, जिनको हार्ट IBP की प्रॉब्लम है, जिनको कमर में दर्द, मेरुदंड का कोई भी रोग है, जिनके आंखों में बहुत ज्यादा खून उतर आता है, ब्लड उतर आता है, रेटिना कॉर्निया की कोई डेंजरस प्रॉब्लम है, वे न करना। जिनके कान बहते हो वे न करना। जिनको बहुत ज्यादा अस्थमा हो वे न करना। आपको एक शब्द में कहें तो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति, लेकिन अपने व्यक्तित्व विकास के प्रति जो काफी सजग हैं, वे व्यक्ति इसको कर लेना। इससे संपूर्ण शरीर को मिलेगी पूरी एक्सरसाइज और आपका ब्रेन भी इससे शार्प होगा, मेमोरी शार्प होगी, चेहरा ओजस्वी तेजस्वी बनेगा। शीर्षासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में सीधे बैठकर दोनों हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे में डाल करके इंटरलॉक कर लें। प्रारंभ में जब आप शीर्षासन करते हैं तो सिर के नीचे आप एक कपड़े का रिंग भी लगा सकते हैं और प्रारंभ में दीवार के साथ करें, नहीं तो पीछे गिरने का खतरा बना रहता है। शीर्षासन में श्वासों की गति सामान्य होगी। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके और उनके बीच में सिर रखेंगे। लगभग 2 अंगुल से सिर वहां से जहां केश होते हैं और लगभग 2 अंगुल सामने से सिर को, माथे को रखेंगे। धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाएंगे, शरीर के भार को संतुलित करते हुए सिर के ऊपर और हाथ की कोहनियों के ऊपर। दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर 90 डिग्री पर सीधा कर देते हैं, या दोनों पैरों को एक साथ भी ऊपर उठा देते हैं। पंजे ऊपर तने हुए, घुटने एकदम सीधे, श्वासों की गति सहज। यह है शीर्षासन। इसको आसनों का राजा कहा जाता है। लेकिन याद रखें, जिनको आंखों का कोई जटिल रोग हो, बच्चे जिनको आंखों पर चश्मा है वे कर सकते हैं इसको, लेकिन रेटिना में, कॉर्निया में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। रेटिनिटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम हो जाती है, या और दूसरी कोई भी आंखों की वो समस्या जिस समय आपके आंखों का रेटिना या कॉर्निया प्रभावित हो जाता है, उस वक्त ना करें इसको। इतना ध्यान रखें। श्वासों की गति सहज चलती है। इसमें प्रथम दिन आधा मिनट करें, फिर दूसरे दिन 1 मिनट, इस तरह से धीरे धीरे फिर अभ्यास को बढ़ाएं और 3 से 5 मिनट इसको प्रतिदिन अपने अभ्यास क्रम में आप इसको ला सकते हैं। यह आपके चेहरे को के ओज तेज को बढ़ाएगा, आपकी मेमोरी को शार्प करेगा। आंखों पर 100 वर्ष तक चश्मा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी जरूरी अभ्यास। इससे रहेंगे आपके बाल घने, काले, लंबे, स्वस्थ। ये विशेष उपयोगी अभ्यास शीर्षासन। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हैं और धीरे धीरे पैर फिर जमीन पर, और पैर घुटनों से थोड़ा मोड़ते हैं, थोड़ी देर नीचे बने रहते हैं और फिर आप शीर्षासन के बाद शवासन में लेट जाते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि रक्त का प्रवाह जो मस्तिष्क की ओर अधिक हो गया था वह सामान्य हो जाए। तो शीर्षासन के बाद शवासन कर लेना आप। इससे फिर कोई हानि नहीं होगी, पूरा विश्राम आपको मिल जाएगा। शीर्षासन का वही तरीका, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, श्वासों के साथ लयबद्धता और चैतन्य भाव में अवस्थित हो, देह को देते हैं पूर्ण विश्राम। शीर्षासन के बाद शारीरिक सौंदर्य के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट आपकी कम है तो आपके शारीरिक सौंदर्य में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए योग ही कारगर है। जिम जाना या एरोबिक्स करना या और दूसरी डिफरेंट एक्सरसाइज करना उतना लाभप्रद नहीं हो सकता जितना योग, क्योंकि योग से पूरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम प्रभावित होता है, स्वस्थ होता है। हार्मोन्स पूरे जो इम्बैलेंस थे वो बैलेंस होते हैं। योग एक संपूर्ण आरोग्य का आधार, योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, योग एक व्यक्तित्व विकास का पूर्ण साधन। और अब हम करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ जंघाओं के पास नीचे जमीन पर, हथेलियों का रुख भूमि की ओर। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे। श्वासों की गति सामान्य अथवा श्वास अंदर भरते हुए पैरों को उठाते हैं और उठा करके 90 डिग्री पर पीछे 160 डिग्री तक ले आएंगे। फिर दोनों हाथ पीछे कमर के लगा देंगे और पैरों को ऊपर 90 डिग्री पर सीधा कर देंगे, पंजे ऊपर की ओर तने हुए। प्रयत्न कीजिए आपके पैर, घुटने, कमर और कंधे समानांतर हों और श्वासों की गति सामान्य। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको ये बिल्कुल नहीं करना। पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों के लिए या बच्चों के लिए अभ्यास पूरे शरीर के भार को संतुलित करते हैं, कंधों के ऊपर, सिर के ऊपर। प्रथम दिन आधा मिनट करना, फिर 1 मिनट और धीरे धीरे बढ़ा के 3 से 5 मिनट तक अभ्यास किया जा सकता है सर्वांगासन का। फिर हाथों को हटाते हैं कमर से, पैरों को थोड़ा सिर की ओर झुकाते हैं और फिर धीरे धीरे कमर को सीधा करते हैं और घुटने सीधे ही रहते हैं और फिर धीरे धीरे पैरों को भी ले जाते हैं ऊपर 90 डिग्री पर और जमीन पर ले आते हैं। धीरे धीरे घुटने सीधे ही रहें, सिर ना उठे और शवासन में थोड़ा सा विश्राम। दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, पैरों में थोड़ा फासला, श्वासों की गति सामान्य। ये सर्वांगासन आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देगा, शरीर आपका लचीला होगा, आपके शरीर में शक्ति ऊर्जा बढ़ेगी, आभा ओज तेज बढ़ेगा आपके चेहरे पर, आंखें रहेंगे 100 वर्ष तक निरोग, मेमोरी आपकी शार्प होगी, इससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भी उपयोगी जरूरी अभ्यास सर्वांगासन। और सर्वांगासन के बाद अब हम करते हैं हलासन का अभ्यास। दोनों हाथ फिर से जंघाओं के पास जमीन पर, दोनों पैर मिले हुए, धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, धीरे 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 धीरे, घुटने सीधे और सिर के पीछे टिका देंगे। दोनों हाथ जमीन पर ही, हथेलियों को रखो नीचे की ओर, घुटने एकदम सीधे। जिन बच्चों को या बड़ों को भी थायराइड के प्रॉब्लम, उनके लिए भी ये सर्वांगासन और हलासन उपयोगी अभ्यास हैं। हलासन पेट के लिए,
थायराइड के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास और हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। फिर वापस ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे पैरों को, घुटने सीधे, धीरे धीरे पहले कमर को सीधा करते हैं और फिर घुटने सीधे ही रखते हुए सिर जमीन पर ही रखते हैं, सिर नहीं उठाते, पैरों को सीधा जमीन पर ले आते हैं। सर्वांगासन और हलासन दोनों ही उपयोगी अभ्यास खास करके युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और शारीरिक सौंदर्य के विकास के लिए। हाइट बढ़ाने के लिए खास उपयोगी दोनों ही आसन, क्योंकि इन दोनों ही आसनों से पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड विशेष रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और थायराइड ग्लैंड का तथा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का विशेष योगदान है आपके कद की वृद्धि के लिए। हाइट बढ़ाने के लिए एक और उपयोगी अभ्यास चक्रासन। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं घुटनों से और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर से लेते हुए कंधों के पीछे दोनों हाथों को टिका देते हैं जमीन पर। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर और दोनों पैर घुटनों से मिले हुए, पंजे जमीन पर टिके हुए, दोनों पैर के तलवे जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, और श्वास अंदर भरते हुए अब कमर को ऊपर उठा देते हैं और शरीर के भार को संतुलित करते हैं हाथों पर और पैरों पर। थोड़ी देर ऊपर रोक के रखते हैं, जितना आप अधिकतम उठा सकें, और फिर धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। थोड़ी देर विश्राम शवासन में। ये चक्रासन हाइट बढ़ाने के लिए, कद वृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी। और अब बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं और बैठ करके हाइट बढ़ाने के लिए, कद वृद्धि के लिए, शारीरिक सौष्ठव के लिए भी जरूरी अभ्यास पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन के लिए दोनों पैर सामने खोल लेंगे और दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे। श्वास बाहर, सिर झुका करके अधिकतम प्रयास कीजिए घुटनों से लगाने का, घुटने ना उठें, कोहनियां जमीन पर टिक जाएं और फिर हाथ ऊपर उठाते हैं और पार्श्व भाग से हाथ नीचे ले आते हैं। एक बार फिर से इस अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, पार्श्व भागों में, और श्वास अंदर भरते हुए हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं। प्रथम अंगुली और अंगूठे से, हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हैं और कोहनियां हाथों की घुटनों के साइड में जमीन पर टिकी हुई और सिर लगा देते हैं घुटनों से। फिर श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं और पार्श्व भागों से हाथ नीचे ले आते हैं। यह अभ्यास पश्चिम तानासन का बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास। और हाइट बढ़ाने के लिए एक और उपयोगी अभ्यास ऊर्ध्व ताड़ासन और ताड़ासन। खड़े होकर के किया जाएगा यह अभ्यास। खड़े होकर के ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है और शारीरिक सौंदर्य के लिए जरूरी होता है आपका कद लंबा हो। लंबाई बढ़ाने के लिए जरूरी अभ्यास, दोनों हाथ पहले सिर के ऊपर रखेंगे, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, कोहनियां सीधी हो जाएंगी और हाथों की हथेलियों को रुख ऊपर की ओर और एड़ियों पर उठ जाएंगी। एड़ियों पर उठी हुई हाथों की हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, कोहनियां एकदम सीधी हो जाती हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए फिर से एक बार ऊपर उठेंगे, एड़ियां ऊपर उठ जाती हैं, पंजों पर पूरा भार, हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। हाइट बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं।
ये ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास, और हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। और अब दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर ले लेते हैं सामने, दोनों पैर पास में ही, लगभग 3-4 अंगुल का फासला रखिए जिससे बैलेंस ठीक से बना सके आप बॉडी का। श्वास अंदर भरते हुए सामने से हाथ ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे एड़ियां भी पैरों के ऊपर उठ जाएंगी, पैरों की एड़ियां भी ऊपर उठ जाएं। श्वास अंदर, दृष्टि सामने, हाथ ऊपर तने हुए, और हाथ साइड से धीरे धीरे साइड से पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। फिर से एक बार इस ताड़ासन को दोहराते हैं, दोनों हाथ सामने, और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। श्वास पूरा अंदर भरें और धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर उठा दे दोनों हाथ, हाथों के हथेलियों का रुख सामने की ओर, अंगुलियां ऊपर की ओर तनी हुई, एड़ियां ऊपर उठी हुई। श्वास अंदर और पार्श्व भागों से हाथ नीचे ले आते हैं। ये हाइट बढ़ाने के लिए, कद की वृद्धि के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए एक सधा हुआ तन, सुंदर, सुडौल और आकर्षक तन पाने के लिए योगाभ्यास की मदद आप लेते हैं।